हेलो एंड वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के नए वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम के सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम का वो अच्छे से कर लो ताकि इस वाले एक्सरसाइज में किसी को भी दिक्कत ना होए। तो बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज पे और देखते हैं क्या कहा गया है। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट रोमन नंबर है वो कहता है स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजन। तो मुझे जस्टिफिकेशन के साथ बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये मुझको ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो मैंने ऑलरेडी रियल नंबर्स बताया है। रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स को भी रियल नंबर्स बोलेंगे। सारे नेचुरल नंबर्स रियल है, सारे होल नंबर्स रियल है, सारे रैशनल नंबर्स रियल है, सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल है। ये मैंने पहले दिन पे ही बताया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, है ना। तो ये सब रियल नंबर्स के अंदर आता है। मैंने ऐसे कहा था फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो सारे इर्रेशनल नंबर रियल ही होते हैं, है ना। अगर बेसिक डेफिनेशन में बताऊं रियल नंबर्स का, तो जो रियल नंबर्स हैं बेसिकली रियल नंबर्स में सारे रैशनल और सारे इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं, है ना। तो और इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बस इतना ही समझना है हमको कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स मतलब सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स। तो सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। रीजन real numbers is collection of all rational and शॉर्ट में लिख रहा हूँ इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स इन दोनों का कलेक्शन है। मतलब सारे रैशनल नंबर्स भी रियल है, सारे इर्रेशनल नंबर्स भी रियल है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन पे। सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेर एम इज नेचुरल नंबर। हर एक पॉइंट बोलते हैं रूट एम के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब नंबर लाइन हम सभी लोगों ने देखा है, नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड पे निगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि एवरी नंबर इज इन फॉर्म ऑफ रूट एम। अभी पॉजिटिव नंबर्स का तो ठीक है रूट निकल सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकल पाएगा ना। नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का रूट कभी नहीं निकलता। नेगेटिव नंबर का रूट कभी नहीं निकलता, है ना। तो हमेशा याद रखो नेगेटिव नंबर का रूट कभी नहीं निकलता, है ना। तो फिर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेर एम इज नेचुरल नंबर में इसको बोल देता हूँ फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स ये फॉर्म में आ नहीं सकते। तो मैं लिखता हूँ फॉल्स। एस नंबर लाइन हैज पॉजिटिव as well as negative numbers, as number line has positive as well as negative numbers, it is not possible to express negative numbers as square root of any number। क्योंकि नंबर लाइन पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकें, राइट, है ना। इन लोगों ने बोला है हर एक पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं ना उसमें एवरी पॉइंट में। तो पॉजिटिव नंबर में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आंसर है फॉल्स।
बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कहते हैं हर एक रियल नंबर इरेशनल है। अभी अभी मैंने बताया कि जो रियल नंबर है वो रैशनल भी है और इरेशनल भी है ना। ये लोग कह रहे हैं सारे रियल नंबर इरेशनल है। सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं क्या? नहीं, रियल नंबर्स तो रैशनल भी होते हैं, है ना। तो इसका आंसर भी आ जाएगा फॉल्स। ये सेम फर्स्ट जो स्टेटमेंट का रीजन है वो लिखेंगे, रियल नंबर का कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकते, यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक रियल नंबर इरेशनल है, रैशनल भी तो होता है ना। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, सेम रीजन लिख सकते हो, रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर सिर्फ तुम लोग को पूरा लिखना है, एंड इरेशनल, और ये भी पूरा लिखना है, सिर्फ आई आर नहीं लिखो, है ना। बढ़ते हैं अगले मेन क्वेश्चन पे। तो ट्रू और फॉल्स तो यहाँ पे हो गए। अब बढ़ते सेकंड मेन क्वेश्चन पे। सेकंड मेन क्वेश्चन कहता है आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर या ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ओके, ये लोग कह रहे हैं क्या स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव नंबर का इरेशनल होता है? अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि तो गिवन एग्जाम्पल, तो हमको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर हो, है ना। तो ये है सवाल कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या। तो सोचने वाली बात ये है, इरेशनल नंबर मतलब मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो है इरेशनल। अब शुरू करते हैं 1 से, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है, तो क्या वो इरेशनल हुआ? नहीं जी, वो तो रैशनल हुआ। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो 2 इरेशनल हुआ। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो 3 इरेशनल हुआ। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है इसलिए 4 रैशनल हुआ ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, राइट, तो वो रैशनल हुआ। 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो इरेशनल हुआ। तो इसी से हम लोग समझ रहे हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5, उसमें कुछ रैशनल है कुछ इरेशनल है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकला तो 1 रैशनल है, 4 का स्क्वायर रूट निकला तो 4 रैशनल है, बीच में 2 3 5 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला तो ये इरेशनल है। ये कहते हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल हुआ था क्या? नहीं हुआ था। 1 का नहीं हुआ था, 4 का नहीं हुआ था इरेशनल, क्योंकि उनके रूट्स निकल रहे थे। तो पहला आंसर तो हमको मिल गया है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। नो square roots of all positive integers are not irrational if not given example of square root of number that is rational number। तो मैं लिखता हूं examples of rational numbers, है ना। पहला एग्जाम्पल है रूट 1 जिसका स्क्वायर रूट 1 होता है, दूसरा एग्जाम्पल है रूट 4 जिसका 2 होता है, तीसरा है रूट 9 जिसका 3 होता है, रूट 16 जिसका 4 होता है। तो जिसका इसका स्क्वायर रूट निकलता है वो सारे रैशनल है। तो ये सारे रैशनल के एग्जाम्पल हैं, है ना। और इरेशनल के एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल। इरेशनल मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो मैं लिखता हूँ रूट 3 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट 5 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट 7 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट 11 स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो हो गया जी इरेशनल। आई होप समझा है सबको ये। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है।
हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, लेकिन वो क्लासरूम एक्टिविटी है इसलिए हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे इसको। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, शो दैट रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे किसी भी रूट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, है ना, जिसमें से हम लोग 2 तो डिस्कस करेंगे, एक तो आज ही डिस्कस हो जाएगा जो कि हम लोग पाइथागोरस से एक्सप्रेस करना सीखेंगे, बाकी एक हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन वो पाइथागोरस थ्योरम से सीखने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला सबको पता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करना है, इसमें पाइथागोरस जब भी हम लोग लगाएंगे, अगर बहुत ही इजी तरीके से करना है तो हाइट को 1 यूनिट बोल दो, हाइट को 1 यूनिट बोल दो। अब यहाँ पे मुझे कितने यूनिट्स चाहिए, मुझे रूट 5 चाहिए ना, उसमें से 1 आ गया तो यहाँ पे मैं 4 यूनिट्स लूँ, है ना। 4 यूनिट्स चाहिए, मतलब यहाँ पे हमेशा जितना भी यहाँ पे चाहिए उसका स्क्वायर रूट ले लो, जितना भी यहाँ पे चाहिए उसका स्क्वायर रूट ले लो, है ना। मुझे 5 चाहिए था जिसमें से 1 इधर आ गया तो 4 यहाँ पे बचे, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 4 बचे उसका स्क्वायर रूट लो, 2 यूनिट्स उसका हमेशा स्क्वायर रूट लो। इधर तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी यहाँ पे बच गया, जैसे 5 में से 1 इधर आया तो 4 इधर बच गया, उसका स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट कितना होता है 4 का, 2 यूनिट्स यहाँ पे लेना है। अब इसमें अगर तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ना, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, मान लो मैं इसको नेमिंग देता हूँ ABO इन ट्राइंगल ABO, है ना। पाइथागोरस लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस नहीं जानता मैं कितना है, AB कितना है, AB 1 स्क्वायर, BO कितना है, BO 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा पता है, AO स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो AO स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो AO कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही चाहिए था ना, मुझे रूट 5 ही चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे टाइप के कुछ सम्स को निपटा सकते हैं। सभी को नहीं, लेकिन कुछ तो निपट जाएंगे। अब ये दिया है एक्सरसाइज में, ये तो निपट गया, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जिनको स्पाइरल वाले फॉर्म से करना पड़ेगा, जो कि मैं सेकंड फॉर्म बता रहा हूँ, वो मैं आगे वीडियो में आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा। तो अभी के लिए तो इसी क्वेश्चन को फोकस करते जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया है। तो रूट 5 इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया। अब इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं। अब मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तुम सभी के पास होंगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही करना है। स्केल और पेंसिल से पहले अच्छे से एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाने के बाद क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो मैं पॉजिटिव को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो मैं यहाँ पे 0 कंसिडर करता हूँ। तो चाहिए तो 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोग यूनिट्स बना सकते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। यहाँ पे -1। नेगेटिव मैंने कम इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा पूरा जो भी है समूह पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, पॉजिटिव यूनिट्स हैं सारे, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है। चाहिए तो यहाँ पे एक और 5 बना लो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो नीचे कितने हैं यूनिट्स, नीचे हैं 2 यूनिट्स। नीचे कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स। तो नीचे 2 यूनिट्स मतलब यहाँ पे 2 पे, नीचे 2 यूनिट्स ना, 0 से शुरू करना है। 1 यूनिट 2 यूनिट मतलब यहाँ पे 2 पे आना है। 2 पे एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पे एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पे 90 डिग्री बनाना होगा। अब 2 पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, अब मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। राउंडर लो, राउंडर पे एक छोटा रेडियस फिक्स करो, छोटा डिस्टेंस फिक्स करो और राउंडर के नीडल को 2 पे रखो। राउंडर के नीडल को 2 पे रख के एक ऐसे सेमी सर्कल बना दो, छोटा सा एक ऐसे सेमी सर्कल बन जाएगा छोटा सा, है ना। तो थोड़ा डिस्टेंस लो और एक सेमी सर्कल बनाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो डिस्टेंस को,
वो जो डिस्टेंस से सेमी सर्कल बनाया था वो ही डिस्टेंस से अब इधर रखो राउंडर, ये जो हमने सेमी सर्कल बनाया हुआ है ना, अब उतने ही डिस्टेंस का बिना चेंज करे हुए इस पे रखो नंबर लाइन पे, जहाँ पे सेमी सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे नीडल रखो और एक आर्क बनाओ, फिर वो आर्क पे रख के दूसरा आर्क बनाओ, तो ऐसे कुछ दिखेगा, एक आर्क दो आर्क ऐसे दिखेगा, है ना। पहले मैंने क्या किया, 2 पे नीडल रख के राउंडर घुमाया। 2 पे क्यों रखा, क्योंकि नीचे बेस में 2 यूनिट्स है ना, इसलिए 2 पे। बेस में 3 यूनिट्स होते तो 3 पे रख के करता मैं यही काम, क्योंकि बेस में 2 यूनिट्स है तो 2 पे रख के मैंने एक छोटा डिस्टेंस फिक्स किया, सेमी सर्कल बनाया, उतने ही डिस्टेंस का सेमी सर्कल पे पहले आर्क पे नीडल रख के दूसरा आर्क, है ना। अभी इस डिस्टेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये दोनों आर्क्स बनने के बाद डिस्टेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले आर्क पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क मारो, दूसरे पे रख के फिर उस आर्क को कट करो, मतलब ऊपर ऐसे 2 इंटरसेक्टेड आर्क्स मिलेंगे एक्स की तरह, है ना। ऐसे मिलने के बाद वहाँ से एक ये जो हमने ऊपर आर्क्स का इंटरसेक्शन बनाया उसके बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन पास करो जो 2 को जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आई होप सबको समझा होगा, नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ड्रॉप आउट कर दो क्या डाउट है वो। तो बेस में 2 यूनिट्स थे, 2 यूनिट्स बनाए, फिर 2 यूनिट्स पे एक स्ट्रेट लाइन था, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। वो स्ट्रेट लाइन कितने का चाहिए, 1 यूनिट का चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, राउंडर पे 1 यूनिट मेजर करूँगा, कोई भी 1 यूनिट मेजर करो, 0 से लेके 1 1 यूनिट होता है, 1 से लेके 2 1 यूनिट होता है, 2 से लेके 3 1 यूनिट होता है। राउंडर से मेजर करो, एक पे नीडल रखो, एक पे पेंसिल रखो, तो ये 1 यूनिट मेजर हो गया। 1 यूनिट मेजर होने के बाद 2 पे रख के लाइन को कट करो 1 यूनिट जितना, तो ये 1 यूनिट का लाइन भी कट हो गया, है ना। कट करने के बाद इसको 0 से ज्वाइन करो, इसको हमेशा कट होने के बाद किस पे ज्वाइन करोगे, 0 पे। अच्छे से इधर नंबर लाइन पे नीचे ज्वाइन करना, है ना। मैंने थोड़ा सा ऊपर हो गया, वो एकदम एक्यूरेट जाना चाहिए। मैं नहीं तो एक बार ठीक कर लेता हूँ, तो बाद में तुम लोग और बोलोगे भैया आपने भी ऐसा ही किया था इसलिए हमने ऐसा किया, है ना। तो ये ठीक 0 पे ज्वाइन होगा अच्छे से इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया, आई होप इधर तक समझा होगा। अब मैं नेमिंग देता हूँ, ABO ना, ये है A, ये है B, ये है O। मैं जानता हूँ नीचे 2 यूनिट्स है, इधर 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इधर 1 यूनिट है। अगर ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो ये तो अपना √5 ही होगा 100%। अभी हमने सॉल्व करके चेक करा था, है ना। अब ये √5 तो आ गया है, लेकिन नंबर लाइन पे चाहिए ना मुझको किस पे चाहिए, नंबर लाइन पे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने नीडल को 0 पे रखेंगे, राउंडर का जो नीडल है ना उसको 0 पे रखेंगे और उसको A पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे। किस तक एक्सटेंड करेंगे, A पॉइंट तक। फिर से बता रहा हूँ, नीडल को 0 पे रखेंगे, A पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे, तो ये √5 मेजर हो गया। अब उसको वो ही जो A तक मेजर करा था ना, उसको ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक कट करेंगे, समझ रहे हो। ऐसे एक पूरा कट आएगा, ऐसे एक पूरा कट आ जाएगा, है ना। तो ऐसे जब कट आएगा तो ये जो √5 था, ऐसे अगर मैं कट करूंगा तो ये नंबर लाइन पे मुझे यहाँ पे मिल गया, है ना। इसको ये पॉइंट को नीचे चाहिए तो पेंसिल से एरो करके कुछ नाम दे दो, है ना। X दे दो नाम, और फिर यहाँ से, या फिर इधर एरो नहीं भी दिया तो भी चलेगा, X दे दो नाम और यहाँ पे लिखो कि ये जो पॉइंट है वो है √5 वाला, ब्रैकेट में लिख दो √5 वाला, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करा। किस तरीके से, आई होप सबको समझा होगा। एक और मैं लेता हूँ, तुम लोग भी एक और कर लेना। हम लोग अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं √10 को नंबर लाइन पे, है ना। तो √10 को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मैंने बोला एक रफ डायग्राम बनाओ राइट ट्रायंगल का। इस हाइट को हमेशा 1 यूनिट कंसीडर करो, है ना। तो 10 में से 1 इधर आ गया तो यहाँ पे 9 यूनिट बचे, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं लेना है, 9 का स्क्वायर रूट लेना है, 3 यूनिट्स, है ना। यहाँ पे भी मैंने वैसे ही करा था, 1 यूनिट के बाद 5 चाहिए थे, 4 बच गए थे, 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ था, है ना। अब इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से अगर सॉल्व करोगे, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से अगर सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो ये जो है ये √10 ही मिलेगा। ट्राई कर सकते हो खुद से। अब नंबर लाइन पे इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, फिर से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5,
यहाँ पे -1 होगा। बेस में कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स मतलब 3 पे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कैसे बनाओगे? 3 पे राउंडर रख के एक सेमी सर्कल बनाएंगे, उतने ही मेजरमेंट का एक आर्क, 2 आर्क बनाएंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके पहले आर्क पे रख के ऊपर एक, दूसरे आर्क पे रख के ऊपर एक, तो ऐसे कट बन जाएगा। तो ये 3 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन में कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट मेजर करो, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, कोई भी 1 यूनिट मेजर करो। 1 यूनिट मेजर करके 3 पे रख के कट कर दो। तो 3 पे रख के कट करेंगे तो इधर मिलेगा। अब इसको हमेशा 0 पे कनेक्ट करो। 0 पे कनेक्ट करने के बाद ये जो है ये अपना √10 है। अब √10 को कैसे लाएंगे नंबर लाइन पे? 0 से लेके ये पॉइंट तक, है ना, पूरा √10 मेजर करो और इस तरीके से आर्क घुमा। देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा आने के बाद ये जो पॉइंट होगा वो अपना जो पॉइंट होगा वो होगा, मान लो कुछ नाम देते हैं के, जो कि है √10। आई होप समझा सबको। इसको नेमिंग दे दो ABO। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे कुछ स्क्वायर रूट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप समझा होगा। ये जैसे मैंने पूरा सॉल्व करा है, उसके बाद आप लोगों को भी √10 का पूरा उसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप सबको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में काफ़ी बारी, है ना। कुछ स्कूल्स में ये तरीका सिखाते हैं, कुछ स्कूल्स पे वो स्पायरल वाला तरीका सिखाते हैं जिसमें हम लोग स्पायरल वगैरह करके बनाते हैं। लेकिन वो वाला तरीका भी है, ठीक ही है, कोई भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। ये वाला तरीका प्रैक्टिस कर लो, स्पायरल वाला हम लोग आगे कभी ले लेंगे, है ना। आई होप सबको ये समझ में आया। बढ़िया तरीके से इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे अगले एक्सरसाइज से।